चलो टॉपिक नंबर 3 है अपना चार्ज ऑफ जीएसटी। उसमें देख लेते हैं एमसीक्यू नंबर 1 to 19 में आपकी कोई क्वेरी हो, कोई डाउट किसी का। 14 इन्होंने क्या दिया आंसर में? तुम लोग आपस में बातें कर रहे हो, क्या हो रहा है? डाउट है मुझसे पूछो ना। हाँ बोलो। एक्चुअली एप्लीकेबल रेट जो है वो उसमें 40% ही आना चाहिए मेरे हिसाब से भी, बिकॉज जीएसटी का जो स्लैब है उसमें मैक्सिमम रेट इज एप्लीकेबल का मतलब कि जो लगाया जा सकता है। अप्लाइड रेट होता तो बोलते कि भाई 28% हाईएस्ट रेट अप्लाइड है। एप्लीकेबल मीन्स 40% भी अप्लाई हो ही सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और 19 तक और कोई डाउट किसी का? नहीं, आगे देखें। आईजीएसटी लिखा है। हाँ, हम तो 14 की बात कर रहे थे ना। 6 वाले में तो 20% ही आएगा। हाँ चलो, आपस में डिस्कशन मत करो, डाउट है मुझसे पूछो, वो रिकॉर्डिंग में भी और बैकग्राउंड नॉइज बढ़ जाएगा। आपको डाउट है मेरे से डिस्कस करो, आपस में नहीं। एमसीक्यू नंबर 30 तक और कोई डाउट किसी का? 22 एग्रीकल्चर इज सप्लाइज टोबैको लीव्स टू अ फैक्ट्री। ये एक्चुअली आपको आइडिया नहीं होगा, ठीक है, अगर आपका आंसर नहीं भी आया उसमें तो एक्चुअली रिवर्स चार्ज का जो है नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन में उन्होंने स्पेसिफिक सप्लाईज को नोटिफाई किया हुआ है और वो नोटिफिकेशन अपने एग्जाम के लिए पढ़ते नहीं, तो इम्प्लाइड है कि आपको पता नहीं। तो ये एमसीक्यू ऐसा है कि ऑप्शंस देख के आप या इसमें से सॉल्व कर लो, एक्स्ट्रा मान के छोड़ दो तो भी चलेगा। हमें एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन लर्न नहीं करना है। रीजन ये है कि नोटिफिकेशन में चेंजेस भी आते रहते हैं और अपने सिलेबस का पार्ट है नहीं कि हम पूरा उसको याद करके जाए, उतना वेटेज नहीं है कंटेंट पे, इसलिए उसको इग्नोर करना। 23 वाला 22 वाला चलेगा, आप टिक कर लेना आंसर देख के तो भी चलेगा। और कुछ 30 तक? 27 सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आर बीइंग नोटिफाइड एज एग्जेम्प्ट फ्रॉम द लेवी ऑफ टैक्स फ्रॉम द फॉलोइंग सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बाय डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स विच आर एग्जेम्प्ट। ये भी आपके टॉपिक में कवर नहीं हुआ है। रीजन ये है कि एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन है। मैं आपको बता देता हूँ रेफरेंस क्या है इसका। एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन करके उन्होंने एक नोटिफिकेशन इशू किया हुआ है, उसमें ये बताया हुआ है कि जीएसटी कौन कौन सी चीज़ों पे नहीं लगता है। जैसे अपने कल बात कर रहे थे कि एजुकेशन सेक्टर में सिर्फ जो प्राइवेट कोचिंग है उसी के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है, बाकी स्कूल कॉलेज और ये सारी चीज़ों पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। अब इसका ये जो एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन है वो कंटेंट बहुत ही डिटेल में फाइनल के सिलेबस में वो कवर होता है। तो अराउंड 70 to 75 पेजेस का पूरा लिस्ट है, उसके अंदर वेरियस टाइप ऑफ सर्विसेज गुड्स उसको उन्होंने डिस्कस किया हुआ है। ये टॉपिक वहाँ से कवर हो रहा है, तो आपके सिलेबस के बाहर की बात है। एमसीक्यू आ गया है तो ठीक है, आप ऑप्शन देख के उसको सिलेक्ट कर सकते हो, मोर देन इनफ। आगे बढ़ते हैं। 32 तक और कोई बचा है इस टॉपिक में? 31 हाँ, इसमें भी यही इशू होगा, चेक कर लेता हूँ। चलो मैं देखो, ये जो एग्रीकल्चर बेस्ड वाली लिस्ट है इसमें आप उसको इस बेस पे सेग्रीगेट कर लो। जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं एग्रीकल्चर में, जो भी चीज़ें ग्रो की जा रही है, क्रॉप्स है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, फ्लावर्स भी है, ये सब चीज़ों में कोई जीएसटी नहीं आएगा, वो एग्रीकल्चर का पार्ट है। लेकिन अगर आप कोई सेकेंडरी प्रोडक्ट बना रहे हो, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में से कोई सेकेंडरी प्रोडक्ट अगर आप बना रहे हो तो वहाँ पे फिर जीएसटी आएगा। अब इसमें देख लेते हैं लिस्ट में। रेंटिंग ऑफ एग्रीकल्चर मशीन, एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होने वाली जो मशीन्स है उसको अगर आपको रेंट पे देना है तो वो भी एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई सर्विसेज है। कॉमन सेंस वाली चीज़ ये है, एग्रीकल्चर की मशीन किसको किराए पे दोगे? फार्मर को। फार्मर से सरकार जीएसटी या टैक्स चार्ज करना चाहती है क्या? नहीं, तो वो सर्विसेज पे कोई जीएसटी नहीं आने वाला, ये एक इम्प्लाइड बात होगी। दूसरा, कल्टीवेशन ऑफ ऑर्नामेंटल फ्लावर्स है, तो अगेन फ्लावर्स है ना, नेचुरल, तो उसमें भी कोई जीएसटी नहीं आएगा। प्रोसेसिंग ऑफ टोमेटो केचप, सेकेंडरी प्रोडक्ट। टोमेटो ग्रो करना इज एग्रीकल्चर, लेकिन ग्रोन टोमेटोज में से केचप बना के उसको पैक करके बेचना इज अ कमर्शियल प्रोडक्ट, तो उस पर जीएसटी आने वाला है, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। प्लांटेशन ऑफ रबर इज अगेन नेचुरल, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन प्रोसेसिंग ऑफ पोटैटो चिप्स, पोटैटो ग्रो करना नेचुरल है लेकिन उसमें चिप्स बनाना जो है सेकेंडरी प्रोडक्ट है, तो उस पर जीएसटी आएगा। तो दोनों चीज़ें आप ऐड कर लो, 3 लाख और 1.5, तो आपका आंसर बन जाएगा 4.5। ठीक है, डन। 32 तक और कुछ? आगे बढ़ते हैं। कॉम्पोजिशन लेवी वाले में 1 to 7 में देख लो, कोई डाउट हो तो। हाँ 32 देख लेते हैं।
हाँ, ये भी एक्चुअली नोटिफिकेशन पे बेस्ड है, आपको ऑप्शन से एक बार सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिशन लिस्ट अभी मैं ऐसा भी नहीं कर सकता कि डिस्कस करवा दूँ। 75 पेज का टॉपिक है, जितना आपका ये जीएसटी उससे आधा सिलेबस सब जो और एड ऑन हो जाएगा, और उतना वर्थ नहीं है। एक या दो एमसीक्यू के लिए आप कितना याद करके जाओगे, तो नेसेसरी नहीं है, इसलिए अपने उसको डिस्कस नहीं कर रहे। ठीक है, और कॉम्पोजिशन लेवी में 1 to 7 में कुछ, 8 से लेके 15 में 15 ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना, आपका पैन नंबर सेम ही है, जीएसटी नंबर डिफरेंट है वो नहीं बोला, बिजनेस वर्टिकल्स देखना पड़ेगा। तो एक्चुअली ऐसा होता तो नहीं है, कॉम्पोजिशन स्कीम में अगर आप जा रहे हो तो या तो आप अपने पूरे बिजनेस के लिए कॉम्पोजिशन स्कीम में जाओ या टोटली उससे बाहर आ जाओ। ऐसे बिजनेस वाइज अपने डिफरेंशिएट करने की स्कीम में कहीं ऐसा मेंशन है नहीं, तो उस हिसाब से भी नो ही होना चाहिए और उनका आंसर भी वही है। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो, और कोई स्पेशल परमिशन का रेफरेंस सेक्शन में कहीं पे भी नहीं है कि गवर्नमेंट आपको अलाउ करेगी, ऐसा कुछ बोला भी नहीं, तो उस हिसाब से आंसर नो ही आना चाहिए। और देख लो 25 तक, 24 देखो, XYZ लिमिटेड मैन्युफैक्चरर है, कॉम्पोजिशन स्कीम में गया था, और टर्नओवर जो पूरे साल का है वो 70 लाख है। अब बोला है कि CGST पोर्शन कितना होगा, तो कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम के हिसाब से अगर आप ऑप्ट कर रहे हो तो मैन्युफैक्चरर के लिए जीएसटी का कितना रेट है, 1% टोटल है या 1% CGST है या क्या है? टोटल 1% है ना, तो आधा CGST होगा, आधा SGST होगा, तो 70 लाख पे आइडियली उसको 1% पे करना है, वो हो गया 70,000, उसमें से आधा पोर्शन होगा CGST का 35,000। ठीक है, ये होना चाहिए, वही आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही कैलकुलेट करना है आपको। और देख लो आगे 31 तक, और कुछ 31 ये 10 सबसेक्शन 2A बोला है ना, तो ये अपना सर्विस प्रोवाइडर वाली स्कीम हो गई। ठीक है, देख लेते हैं। इंट्रा स्टेट टैक्सेबल सप्लाईज जो की है प्रोफेशनल ने, दैट इज ऑफ 35 लाख रुपीज। ये रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द टैक्स लायबिलिटी, तो क्या रेट है इसमें? अगर ये स्कीम में ऑप्ट कर रहा है तो कितना रेट लगेगा 10 सबसेक्शन 2A के हिसाब से? 6%। ठीक है, 3 + 3 अपन रहेगा 6%, तो 35 लाख के टर्नओवर पे 6% कितना होगा वो आप गिन लो, 2,10,000 आना चाहिए, बस, तो वही आंसर है। ठीक है, 18% रेट तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया। जब कॉम्पोजिशन स्कीम में जा रहे हो तो नॉर्मल रेट थोड़ी ना लगेगा, फिर तो स्पेशल रेट ही लगेगा ना। तो स्कीम में आपको डेटा तो पूरा बता रहे हैं, लेकिन वो काम का नहीं है। 34 तक और कुछ क्लियर है? 34 तक सारे कंप्लीट। फिर टाइम ऑफ सप्लाई, उसमें देख लो 1 to 6 में कोई डाउट? 17 तक, आगे 18 से 25 क्या हो, कोई डाउट नहीं है या सॉल्व किए नहीं है? नहीं किए, बाकी है, बाकी सबके बाकी है। ले, 2 छोटे छोटे टॉपिक कर लिए, बड़ा वाला छोड़ दिया, ऐसा क्या करते हैं? 39 MCQs तो थे। ठीक है, नेक्स्ट ब्लॉक में फिर साथ में कवर करेंगे, और क्या 5, 6 और 7, क्योंकि वो पूरा एक ही है ना, सेक्शन 12, 13, 14। ट्यूसडे तक का टाइम ले लो आप, 9th को अपने ट्यूसडे को डिस्कस करेंगे, तब तक कंप्लीट करना है। या जीएसटी अपना पैकअप हो, साथ साथ में आपके एमसीक्यूज पैकअप हो जाए तो ही अच्छा है। उसके बाद फिर आप इसको नहीं उठाओगे, फिर मैं डीटी पे जाऊंगा ना, ध्यान उसी में रहेगा, फिर ये रह जाएंगे, तो बेटर है आप साथ में कवर कर लो। तो नेक्स्ट टारगेट में 5, 6 और 7 रख लो, नंबर ऑफ एमसीक्यू इतने ज़्यादा नहीं है, आराम से कवर हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसमें इतना ही रखते हैं। आ जाओ सेक्शन